Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में पाए जाने वाले 10 भूतों के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, जिन भूतों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनका उल्लेख भारत की अनेक लोक कथाओं में है और इन लोक कथाओं में दिए गए विवरण के हिसाब से मैं आपको उनकी जानकारी दूंगा। प्रेत और प्रेतनी कहा जाता है जिन पुरुष और महिलाओं की मृत्यु उनके शादी से पहले ही हो जाती है और जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, ऐसे लोगों की ये आत्माएं उनके मृत्यु के बाद भी भटकती रहती हैं। फिर इन आत्माओं से शादीशुदा और मजे से रहने वाले अमीर लोगों को ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये आत्माएं उन्हें अधीन कर लेती है और उनके शरीर पे कब्जा करने के बाद उन लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं। इन आत्माओं के पास रूप बदलने की काबिलियत होती है। प्रेत और प्रेतनी नामक ये आत्माएं मुख्यतः छोटे तालाब और कुओं के पास पाई जाती हैं। चेड़ी पे ऐसी औरतें जिनको आज भी भगवान की देवदासी घोषित किया जाता है, इन्हें मंदिर की वेश्याएं भी कहा जाता है इन औरतों की मृत्यु के बाद ये चेड़ी पे बन जाती हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त ये आत्माएं लोगों के घरों में प्रवेश करती हैं और उस घर में सोए हुए किसी नौजवान पुरुष के पैर के अंगूठे से खून चूस लेती हैं और अगर चेड़ी पे को उस पुरुष का खून पसंद आ जाता है तो वो हर रात उसका खून पीने के लिए लौट आती है और ये सब तब तक दोहराती है जब तक उस पुरुष की खून की कमी और कमजोरी से मौत नहीं हो जाती। जल पिशाच, जो लोग नदी, तालाब या किसी कुएं में कूद के जान देते हैं या फिर जिनकी पानी में डूब के मौत हो जाती है, फिर ऐसे बदकिस्मत लोगों की आत्माएं जल पिशाच बन जाती हैं। कहा जाता है कि जल पिशाच नामक ये आत्माएं जवान लड़के और लड़कियों को गहरे पानी में खींच लेती हैं और उन्हें डुबा के मार देती हैं। जल पिशाच दिखने में बहुत भयानक होते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त वो पानी से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है जल पिशाचों के बाल बहुत लंबे होते हैं और हमेशा गीले होते हैं और उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद होती हैं। ब्रह्म राक्षस, ऐसे ब्राह्मण पंडित जो विद्वान थे पर जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को फंसाने में या कोई पाप करने में किया था, ऐसे पंडितों के मरने के बाद उनकी आत्माएं ब्रह्म राक्षस बन जाती हैं और इन ब्रह्म राक्षसों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं और ब्राह्मण की आत्मा होने के कारण ये ज्ञानी और चतुर होती हैं। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस दिखने में बहुत ही खूंखार होते हैं। वो बिल्कुल किसी राक्षस की तरह दिखते हैं जिनके सिर पे 2 सींग होते हैं और दांत लंबे होते हैं और उनके हाथों और पैरों की उंगलियों पे बिल्कुल किसी जानवर की तरह लंबे नाखून होते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म राक्षस किसी चमगादड़ की तरह पेड़ों से उल्टा लटकते हैं। चीर बत्ती, चीर जिसका मतलब है भूत और बत्ती जिसका मतलब है रोशनी। चीर बत्ती नामक इन भूतहा रोशनियों को भारत में अक्सर देखा जाता है। मुख्यतः गुजरात के रन ऑफ कच्छ में और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के इलाकों में घने अंधेरे में लोगों को कुछ ऐसी रोशनियां दिखाई देती हैं जो जमीन की सतह से ऊपर मंडराती रहती हैं, पर पीछा करने पे ये रोशनियां आपसे दूर जाने लगती हैं। फिर ये रोशनियां आपको किसी दलदल जैसी खतरनाक जगह पे लेके जा सकती हैं जहां से लौटना आपके बस में नहीं है। कहा जाता है जिन बदकिस्मत लोगों की ऐसे दलदलों में फंस के मौत हो चुकी थी उनकी आत्माएं चीर बत्ती नामक ये भूतहा रोशनियां बन जाती हैं। डायन, डायन
जिसे इंग्लिश में विच कहा जाता है, ये जिंदा या फिर मुर्दा हो सकती हैं, पर ज्यादातर डायन ये एक जिंदा औरत ही होती है। डायन नामक ये औरतें शैतान की पुजारन होती हैं और जो जादू टोने में माहिर होती हैं। पर इन बूढ़ी डायनों को अपनी जादुई शक्तियां बढ़ाने के लिए और अपनी उम्र लंबी करने के लिए शैतान को जवान या फिर छोटे बच्चों की बलि देनी पड़ती है। कहा जाता है कि डायन छोटे बच्चों की बलि देने के बाद उनके खून में नहाती है, जिसके बाद ये बूढ़ी डायनें जवान और खूबसूरत बन जाती हैं। और इन डायनों के पास कई जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे कि हवा में उड़ना और भेष बदलना। बेताल, वेताल या फिर बेताल ये कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो शमशानों में मंडराती हैं और किसी मरे हुए आदमी के शरीर को ये अपना घर बना लेती हैं, जिसके बाद उस शरीर का सड़ना बंद हो जाता है और वो शरीर किसी जिंदा आदमी की तरह प्रतीत होता है। पर इंसानी शरीर में होने के बावजूद बेताल नामक ये आत्माएं आराम करने के लिए पेड़ों से उल्टा लटकती हैं। चुड़ैल, कुछ ऐसी औरतें जिनकी बच्चों को जन्म देते वक्त मौत हो जाती है या फिर जिन औरतों का बहुत बेरहमी से खून किया जाता है। कहा जाता है कि इन औरतों की आत्माएं चुड़ैल बन जाती हैं। कहा जाता है चुड़ैल का असली रूप बहुत ही भयानक और बदसूरत होता है, पर ये चुड़ैल किसी जवान और खूबसूरत औरत का रूप लेके मर्दों को काबू करती है। फिर ऐसे सम्मोहित पुरुष उस चुड़ैल के कहने पे कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद की या फिर किसी और की जान भी ले सकते हैं। पिशाच, पिशाच जिन्हें आदमखोर भी कहा जाता है, ये आत्माएं सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलती हैं। इन पिशाचों के पास कई जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे कि रूप बदलना, हवा में उड़ना या फिर गायब हो जाना। कहा जाता है पिशाच जिंदा या फिर मुर्दा लोगों का मांस खाने के लिए उनका शिकार करते हैं। पिशाच को गंदगी से भरी और अंधेरी जगहें बहुत पसंद होती हैं। जब पिशाच किसी आदमी के शरीर में प्रवेश करता है तो वो आदमी अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है और ऐसे आदमी को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। महिला पिशाच को पिशाचनी कहा जाता है, जो जवान मर्दों का शिकार करती हैं और उनका खून और मांस खा के शक्तिशाली हो जाती हैं। जिन्नात, जिन्नात जिन्हें संक्षिप्त में जिन कहा जाता है, ये दरअसल बहुत ही ताकतवर अमानवीय शक्तियां होती हैं जो अच्छी या बुरी हो सकती हैं। कहा जाता है कि बुरे जिन बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो इंसान के साथ उसके घर में या फिर उसके घर के आसपास के परिसर में रह सकते हैं। कहा जाता है कि जब ये बुरे जिन आपके आसपास होते हैं तो आपको जलते हुए या सड़ते हुए मांस की बदबू आती है। कहा जाता है कि खुद जिन का कोई निश्चित रूप नहीं होता, पर उनके पास कोई भी रूप धारण करने की शक्ति होती है। जिनके पास भविष्य देखने की काबिलियत भी होती है, वो इंसानों के विचार भी पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि बुरे जिन लोगों के शरीर में प्रवेश करके बुरी हरकतों को अंजाम देते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ अच्छे जिन लोगों को मौत से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ऐसी कोई आत्मा होती है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।